हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज मैं आ गई हूँ आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग को लेके कि जुलाई मंथ आपका कैसे रहने वाला है, कैसा नहीं, आपको क्या करना है, क्या नहीं। तो आज हमारे पास है दो ऑप्शन। आप दोनों ऑप्शन में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। ये दो कलर की आपको बॉटल्स दिखेंगी, दोनों की ही कलर्स का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। जो वाइट कलर होता है वो होता है प्योरिटी का, क्लिनजिंग का, ठीक है, आपकी लाइफ में शांति लाने के लिए, पीस का। तो एक पहला ऑप्शन है ये वाइट कलर की बॉटल। दूसरा है ब्लू कलर की बॉटल, जो कि होता है इमोशंस का, आपके अंदर कितनी चीज़ें घूम रही हैं, आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये ब्लू कलर जो है, इससे थोड़ा डार्क जो होता है ब्लू कलर, वो हमारे थ्रोट चक्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे थ्रोट से भी रिलेटेड, आप कितना साफ, कितनी क्लियरिटी से बात कर पा रहे हैं, क्या बात कर पा रहे हैं, इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो ब्लू कलर करता है इसको रिप्रेजेंट। अगर आपका इन दोनों में से कोई फेवरेट कलर है तो आप वो चूज कर सकते हैं, या आपको इन दोनों कलर्स की प्रॉपर्टीज पे जाना है तो आप उस हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप दोनों भी ऑप्शंस की रीडिंग देख सकते हैं कि जुलाई मंथ आपका कैसे रहने वाला है, कैसा नहीं। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं अपनी ऑप्शन 1 वाइट कलर की बॉटल से। हेलो पाइल वन, जिन्होंने भी वाइट कलर की बॉटल को चूज़ किया है, देख लेते हैं जुलाई मंथ की थीम उनकी क्या रहने वाली है, उस महीने के लिए स्पेशल चीज़ें क्या रहने वाली हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक माई एंजल फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर जुलाई मंथ पाइल वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू माई एंजल्स। सबसे पहला कार्ड देख लेते हैं। ओके, एरीज एक्ट। सबसे पहला कार्ड हमारा आया है एक्ट का जुलाई मंथ के लिए, पाइल नंबर 1 के लिए। दूसरा कार्ड देख लेते हैं। दूसरा कार्ड आया है हमारा प्रोग्रेशंस का, जर्नी का, ठीक है जी। तीसरा कार्ड देख लेते हैं हम। तीसरा कार्ड हमारा जो आया है वो आया है नोट फ्यूचर। ओके, सो सी, जो पाइल 1, आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे को एकदम से ना इतनी जल्दी से एकदम एक सेंटेंस ऐसा सुनाई दिया लिटरली, कि आपको कोई एक्शन लेना है जुलाई मंथ के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, जो कि आपके फ्यूचर के लिए फ्रूटफुल रह सकती है। एकदम से तीनों कार्ड्स कनेक्ट किए हैं मुझे, और एकदम से तीनों ही कार्ड्स की मीनिंग जो है वो बहुत जल्दी कनेक्ट हुए हैं। तो इस जुलाई मंथ के अंदर स्पेशली जो लोग एरीज राशि हैं, जिनकी मेष राशि है, उन लोगों को एक्ट करने की ज़रूरत है। अपने जो चीज़ें वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो चीज़ें वो पाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें अपना काम करना पड़ेगा। जर्नी स्टार्ट कीजिए, कुछ ना कुछ चीज़ स्टार्ट कीजिए जुलाई मंथ में, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। एंड आई डोंट नो वाई 2 बार मुझे घड़ी दिख रही है, यहाँ पे वॉच दिख रही है। तो हो सकता है कि पाइल 1 में से कुछ लोग ऐसे हैं, अपनी जर्नी, अपना टाइम चेंज करने वाले हैं, और अपनी चीज़ों को कनेक्ट करने वाले हैं, या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि इस महीने में बहुत सारे लोग जो हैं न्यू वॉच भी खरीदने वाले हैं। ठीक है जी, तो हमें थीम पता चल गई है कि हमें एक्ट करना है, हमें कोई ना कोई एक्शन लेना है जुलाई मंथ के अंदर पाइल 1 के लिए, अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, और वो फ्यूचर के लिए फ्रूटफुल रहेगी। अब हम देख लेते हैं टैरो से हमें क्या गाइडेंस मिल रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू फॉर पाइल 1, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड आया है हमारा 6 ऑफ कप्स का, ठीक है जी। सबसे पहला कार्ड हमारे को ये दिखा रहा है कि कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में जो है एंटर कर रहा है। आपसे छोटी उम्र के लोग आपकी इस जर्नी में, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है, और जो आप एक्शन लेने वाले हैं उसके लिए शायद टेक्निकल चीज़ों में या फिर इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है जी। दूसरा कार्ड देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे दूसरा कार्ड है हमारा 2 ऑफ पेंटिकल का, जो कि हमें ये भी दिखा रहा है कि हमारे लिए जुलाई मंथ में पाइल 1 के लिए फाइनेंसेस को लेके एक्ट करने की ज़रूरत है भाई। फाइनेंसेस को लेके आप एक्ट कीजिए, मतलब कि फाइनेंसेस को लेके अपनी जर्नी या फिर अपनी चीज़ों को ऐसे मैनेज कीजिए जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। हो सकता है जुलाई मंथ में आप लोग फाइनेंसेस आपके ऐसे रहें, पाइल 1 कि आपकी जो फाइनेंसेस है, कभी लगेगा बहुत इस महीने में आपके पास पैसा है,
कभी लगेगा नहीं है, कभी लगेगा क्योंकि नहीं अभी तो मैं बहुत सेव कर सकता हूँ, कभी लगेगा कि नहीं अभी मैं सेव नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ माइंड में चीज़ें आ सकती हैं, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। थोड़ा सा बैठिएगा, सोचिएगा, डेफिनेटली आपको इस चीज़ का आंसर ज़रूर मिलेगा। ओके, तीसरा कार्ड है हमारा द डेविल का। ठीक है जी, डेविल का कार्ड हमें ये बता रहा है कि इस महीने आप लोगों को उन सभी नेगेटिव चीज़, नेगेटिव लोग, नेगेटिव पैटर्न से दूर रहने की ज़रूरत है जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बोलेंगे नहीं 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 तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो। या फिर आपको कहते हैं ना कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन मुझे ना हमेशा बांध के रखता है। बांध के इन द सेंस कि मैं कुछ भी सोचता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, मैं कुछ भी सोचती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, ये पर्सन कोई ना कोई नेगेटिव थॉट्स देके मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है उसको एकदम 360 डिग्री चेंज कर देता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चौथा कार्ड जो हमारा बता रहा है वो ये दिखा रहा है कि जल्दबाजी हमें बहुत सारी चीज़ों में नहीं करनी है। डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोग्रेसिव चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि प्रोग्रेसिव चीज़ जो कि हमें फ्यूचर का कार्ड दिखा रहा था कि प्रोग्रेस फ्यूचर के लिए आ रही है, आपकी जर्नी कुछ चीज़ों को लेकर स्टार्ट हो रही है। या तो ये लव रिलेशनशिप की हो सकती है, इमोशंस की हो सकती है, फाइनेंसेस की हो सकती है ये जर्नी, या फिर ऐसी जर्नी हो सकती है जहाँ पे आप अपनी नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव पैटर्न्स को दूर करने वाले हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक है यहाँ पे पाइल 1 कि आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा सा सोचिएगा, ठहराव लाइएगा, समझिएगा, क्योंकि डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाना है। ठीक है जी, थोड़ी सी और गाइडेंस लेते हैं हम ओरेकल कार्ड से। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। Thank you. Thank you so much. Thank you. ओके, सबसे पहला कार्ड हमारा कह रहा है डिमांड व्हाट इज yours and take back what was taken, reclaim until you are gather all of you। सी, मैंने बोला है ना कि आप डिमांड कीजिए, क्लेम कीजिए आपकी जो चीज़ें हैं जो आपसे छीन ली गई हैं अभी तक, आपसे जो चीज़ों को मैंने बोला ना कि आपकी सोच को, आपकी समझ को जो लोग रोकते हैं, उनसे डिमांड कीजिए, यूनिवर्स से डिमांड कीजिए, आप जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा। उसके लिए क्लेम कीजिए, आपको खुद को क्लेम करना पड़ेगा। अब आप खुद क्लेम नहीं करेंगे, खुद एक्शन नहीं लेंगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में आपके हिसाब से नहीं चल पाएंगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि लोग ही आपको चलाते रहेंगे। यूनिवर्स कहेगा ठीक है भाई, जब आप दूसरों के अंडर चलना चाहते हो, अब जब आप दूसरों की ही सोचना चाहते हो, दूसरों की ही समझना चाहते हो, तो ठीक है चलो। यूनिवर्स भी जब ही आपको चीज़ें देता है तभी आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करता है। जब आप खुद मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर मी, राइट, रियलिस्टिक, एथिकल चीज़ मांगिए, यूनिवर्स 100% आपको वो चीज़ देगा। ठीक है जी, दूसरा कार्ड ले लेते हैं, सेल्फ वर्शिप। देखिए दूसरा कार्ड हमारा कह रहा है सेल्फ वर्शिप। माई हैंड्स फोल्ड एज आई स्पीक टू द स्टार्स, वॉचिंग एज द स्काई holds its breath, its and stillness that I find all that I am and all of divinity within me। ठीक है जी, अगेन मैंने बोला ना कि खुद डिमांड कीजिए, खुद अपने आप को प्रेज कीजिए, लोगों के अंडर मत जाइए, आपकी जो चीज़ें हैं उनको क्लेम कीजिए। बहुत ज़्यादा बार मुझे कनेक्ट कर रहा है, नेगेटिव लोगों से, चीज़ों से दूर हो जाइए, अदरवाइज़ आप अपनी पहचान भूल जाएंगे, जो कि हमें नहीं करना है। हमें अपनी पहचान को नहीं भूलना है, हमें अपनी इमेज, अपनी पहचान, अपनी खुद को, शख्सियत को खड़ा करने के लिए ना हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को करना चाहिए जुलाई मंथ में पाइल 1 जो अभी तक आपने नहीं की हैं। जिन चीज़ों के बारे में अभी तक आपने सिर्फ सोचा है लेकिन उन पे एक्ट नहीं किया, उन पे एक्शंस नहीं लिए, जुलाई मंथ में आपको वो एक्ट और एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम अब स्टार से, अपनी स्टार सीट से अपनी गाइडेंस ले लेते हैं कि हम वो एक्ट किस तरीके से करें, हमें क्या करना चाहिए उस एक्ट को करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर पाइल 1। थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सी, inner alchemy is achieved when you react to fear with love। ठीक है जी, तो अपनी खुद की इनर चीज़ों को अचीव करने के लिए, यूनिवर्स से मांगने के लिए आया ना, सेल्फ वर्शिप, अपना क्लेम कीजिए चीज़ों को। तो इनर चीज़ों को मांगने के लिए, उनको क्लेम करने के लिए आपको खुद ही एक्शन लेने पड़ेंगे। अगेन दिस इज़ द एक्ट। दूसरा कार्ड हम देख लेते हैं। दूसरा कार्ड हमारा क्या है? ओह माय गॉड, लव। मैंने कहा ना, कुछ लोग इस पाइल 1 में हैं जो रिलेशनशिप के बारे में भी सोच सकते हैं। या तो उनका रिलेशनशिप बहुत ऐसा रहा होगा कि कहते हैं ना कि आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपकी वाइफ कुछ ऐसी रही होंगी जो आपको अंडर करके रखना चाहते हो। अंडर इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनकी बात ना सुने, बट ऐसा नहीं होना चाहिए हर चीज़ पे पिन पॉइंट करें। आपको नेगेटिव थॉट्स, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये गलत किया है। अगर आपके पार्टनर या आपका कोई भी पर्सन ऐसा है आपकी लाइफ में, कोशिश कीजिए या तो उनको बता दीजिए, सी आई हैव माई ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरे को मेरी खुद की पहचान बनानी है, मेरी खुद की इमेज है, मेरी चीज़ें खुद की हैं, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है। तो उनके लिए ना क्लेम कीजिए, उनको बताइए, समझाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। जब आप ये करेंगे ना, तो आपकी जो सोल है ना, एक्चुअल में आपका सोल पर्पस सॉल्व होगा और आपकी सोल जो करने आई है इस धरती पे वो कर पाएगी। लेकिन खुद से प्यार कीजिए, खुद से क्लेम कीजिए चीज़ें और यूनिवर्स आपको डेफिनेटली जो आप चाह रहे हैं वो ज़रूर देगा। ठीक है जी, तो ये थी पाइल 1 की जुलाई की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, इसमें एक बात भी रेजोनेट की हो, तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं नई नई रीडिंग लेके आऊँ, नई नई चीज़ों पे आपके लिए फ्री रीडिंग्स करूँ। ठीक है, और इसके अलावा आप ये रीडिंग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, देख लेते हैं जुलाई मंथ की आपकी जो है थीम क्या रहने वाली है, आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स आपको क्या करने के लिए बोल रहा है। तो देख लेते हैं पाइल 2 के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू, जय मां काली। थैंक यू सो मच फॉर पाइल 2, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, आपका सबसे पहला कार्ड आया है 6th हाउस। इट मीन्स सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहली चीज़, आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। आपको अपनी 6th सेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो कि है हमारा ये 3rd आई चक्रा। इस पे और क्राउन चक्रा भी इससे कनेक्ट करता है। इन 2 चक्रास पे आपको अपने चक्रास पे काम करने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल 2 का जो कार्ड है वो इमोशंस का है। वो मैंने बोला ना थ्रोट चक्रा, उसमें ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया चक्रा के बारे में और आपका सबसे पहला कार्ड ही चक्रा का आया है। ठीक है, नंबर 44 है, विच इज़ अगेन 8 नंबर, जो कि हमारा होता है सैटर्न का, जो कि होता है थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा लेकिन चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। देन हमारा दूसरा, अरे बाप रे, दूसरा हमारा कार्ड है सोलर फ्लेयर्स। मतलब कि आपका जो है, जो हमारे सोलर के अंदर, जो हमारे कहते हैं ना कि ब्रह्मांड के अंदर हमारे जो चीज़ें चल रही हैं उनको देखिए। और वो आप कैसे समझ पाएंगे? जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, या तो जो ऑलरेडी चक्रास के ऊपर काम करते होंगे, या फिर उनको चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, या फिर वो चक्रास से रिलेटेड अभी कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं। एक्टिव रहना है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को एक्टिव रहना है। एक्टिव जब आप रहेंगे ना, तो ये जो 6th सेंस है ना आपकी, ये आपको बताएगी जुलाई मंथ में कि क्या नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, आपको किन चीज़ों पे काम करना है, किन चीज़ों पे काम नहीं करना है, किनको अवॉइड करना है, किनको एक्सेप्ट करना है। ठीक है जी, तीसरा कार्ड देख लेते हैं, जुपिटर अबेंडेंस। ओके जी, तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये जब आप इन चीज़ों पे काम करेंगे, 6th सेंस पे, सोलर फ्लेयर्स पे और जुपिटर आपके फेवर में आएगा। इट मीन्स कि आपकी तरफ जो है अबंडेंस आ रही है, आपकी तरफ प्रोस्पैरिटी आ रही है, मनी आ रही है, खुशी आपकी तरफ आ रही है। लेकिन वो कैसे आएंगी?
जब आप अपनी चीज़ों पे, अपने चक्रास पे काम करेंगे। जब हम अपने चक्रास पे काम करते हैं ना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो माँ काली हीलिंग करते हैं, कोर्सेज़ मेरे से करते हैं, जिनको पता है कि मैं कोर्सेज़ में जो माँ काली हीलिंग कोर्सेज़ के अंदर चक्रा के बारे में सिखाती हूँ, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि जब एक बार ये चक्रा क्लिंज हो गए ना हमारे, तो क्या होता है कि वो चक्रा क्लिंज होने से आपके अंदर ऑटोमेटिकली इतनी सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं कि आप अबंडेंस की तरफ जाने लगते हैं, मतलब कि आप प्रोस्पैरिटी की तरफ जाने लगते हैं, मतलब कि आप खुशियों की तरफ जाने लगते हैं। तो आपकी इस मंथ की थीम रहने वाली है चक्रास के ऊपर आपको काम करना है, एक्टिव रहना है, सुनना है आपकी छठी बत्ती, सिक्स सेंस क्या बोल रही है। ठीक है जी। अब जब आप वो सुनेंगे तो डेफिनेटली अबंडेंस आपके पास आने वाली है। हम थोड़े से टैरो कार्ड रीडिंग से देख लेते हैं कि हमारी क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गाइडेंस फॉर पाइल 2, थैंक यू, थैंक यू। आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे भी होंगे जिनको 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनने का बहुत इच्छा हो रही होगी, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ना कलर्स के साथ काम करते होंगे, और ये कलर्स कोई भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा येलो या ग्रीन कलर। इस पाइल में ऐसे भी लोग होंगे जिनको येलो या ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है जी। अगर आप कलर्स के साथ काम करते हैं तो 7 कलर्स के साथ, जो हमारे रेनबो के कलर होते हैं, उन कलर्स के साथ भी आप काम कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहला कार्ड हमारा है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। एनर्जी, इंट्यूटिव पावर, पैशन, डेफिनेटली हमें इन चीज़ों पे काम करना है जुलाई मंथ के अंदर। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें ऐसे कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं जहाँ पे लोग हमें बोलें ये तुमने जो किया ये बचकानी हरकत कर दी। कि छठी सेंस जो है हमारी, 6 सेंस जो है हमारी, इंट्यूटिव पावर जो है, हमें पहले इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है, तभी हम लोगों को गाइडेंस दें। कि जब हम गाइडेंस दें, जब हम लोगों को कुछ बोलें या हमें जो फील हो, हम इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को फील कर पाएँ, समझ पाएँ, और तब गाइडेंस दें, ताकि लोगों को वो उसका 100% रिजल्ट मिल सके, या लोग उसके बारे में 100% क्लेम कर सके, यस मेरे को ABC पर्सन ने ये बात बोली थी या बताई थी, और वो अब इस महीने में एग्जैक्ट वही हुई। तो आप लोगों को अपना जुलाई मंथ के अंदर अपनी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, अपने 6 सेंस पे, लेकिन साथ ही साथ किसी को कुछ भी बोलने से पहले, कहने से पहले अपने दिमाग को लगाइए, सोचिए, एंड देन फिर आंसर कीजिए। ठीक है जी। दूसरा कार्ड है हमारा चैरियट का, सिर्फ शक्ति का। सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोग, जो लोग मेडिटेशन नहीं भी करना जानते हैं, अच्छा एक चीज़ और बताऊं कि जो लोग चक्रा मेडिटेशन करना चाहते हैं ना, तो मेरे YouTube चैनल पे ही एक चक्रा मेडिटेशन की वीडियो है, आप वो जाके देखिएगा। उसमें आपको चक्रा मेडिटेशन, चक्रास पे काम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अदर देन दैट, आप लोग जो चक्रा मेडिटेशन नहीं करते हैं या नहीं करना जानते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप ओम का चैंटिंग जो है, ओम की चैंटिंग करें और मेडिटेशन करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ कोई ना कोई ट्रैवलिंग जुलाई मंथ में आपकी डेफिनेटली आ रही है पाइल 2। और ये ट्रैवलिंग ना ऐसी हो सकती है कि शायद आप कहीं शादी में जाएं, ठीक है, या फिर आप ऐसी ट्रैवलिंग करें जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कोई पार्टी पे इनवाइट करे। ज़रूरी नहीं है शादी के लिए ही जा रहे हैं आप, किसी के बर्थडे पे भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे पार्टी डेफिनेटली कनेक्ट कर रही है, तो जुलाई मंथ में आप इस चीज़ के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है जी। तीसरा कार्ड ले लेते हैं। अब पार्टी में जाएंगे तो खर्चा तो बढ़ेगा ही ना, तो फाइनेंसेस थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं। उस फाइनेंसेस को ध्यान दीजिएगा कि उतना खर्चा कीजिए जितना पॉकेट अलाउ कर रही है। ये नहीं करना है हमें कि चलो 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 अबंडेंस तो आ ही गई है ना कार्ड के अंदर, फाइनेंस तो अपने आप आ ही जाएंगे, तो खर्च कर लेते हैं जितना करना है। नहीं, अबंडेंस आ रही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक हाथ से लक्ष्मी आई, दूसरे हाथ से हमने उड़ा दी। हमें थोड़ा सेविंग के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। साथ ही साथ कुछ लोगों को जुलाई मंथ के अंदर पैरों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या फिर लंग्स से रिलेटेड एस्थमा की प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है, वो लोग थोड़ा जुलाई मंथ में ध्यान रखेंगे। सफोकेशन वगैरह उन लोगों को जुलाई मंथ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है जी। पैरों का स्पेशली ध्यान रखना है। अगेन टेम्परेंस का कार्ड, 6 सेंस का कार्ड, हमारा थर्ड आई चक्रा का कार्ड।
हमें बहुत ज़्यादा ये बता रहा है कि हमें चक्रा पे काम करना ही करना है। साथ ही साथ हार्ट चक्रा पे भी आपको काम करना है कि आपकी जो हमारे का थीम ही थी कि आपको इमोशंस पे, थ्रॉट चक्रा पे कैसे काम करना है, आपको अपने इमोशंस कैसे आएंगे, हार्ट से आएंगे, दिल से आएंगे, तो हार्ट चक्रा पे काम करना है। कुछ चीज़ों में बैलेंस बनाने की, इमोशंस में या फिर आपके प्रैक्टिकल चीज़ों में बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जुलाई मंथ के अंदर। साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप एंजल थेरेपी जानते हैं तो आपके जो गार्जियन एंजल हैं उनसे आप कनेक्ट करें। अगर आपकी कोई गार्जियन एंजल नहीं है तो आप आर्कएंजल माइकल से भी कनेक्ट कर सकते हैं जुलाई मंथ के अंदर। वो आपकी बहुत सारी चीज़ों में, आपकी कहते हैं ना कि सिक्स सेंस के अंदर, आपकी चीज़ों के अंदर, आपकी चक्रास के अंदर, आपकी क्लिनजिंग के अंदर, उसके अंदर आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है जी, थोड़े से कार्ड हम और देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल फॉर पाइल 2। ओके, सबसे पहला कार्ड आया हमारा बोन फायर का। इट इज़ दो रिमेंबरिंग दैट यू विल वेक द रिचुअल ऑफ योर एग्जिस्टेंस एंड बी रीबोर्न इन माइटली सेलिब्रेट। तो जी, सबसे बड़ी चीज़ जो आप कर सकते हो ना, रीबोर्न, मतलब यहाँ पे रीबॉर्न का मतलब ये नहीं है कि दोबारा से जन्म लेना है। यहाँ पे मतलब है कि उन चीज़ों को दोबारा से जीना शुरू कीजिए जो आपने बचपन में जी हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपके चाइल्डहुड से कनेक्ट कर रही हैं, जो अभी भी सोलर के अंदर यूनिवर्स को आपकी पता है कि किन चीज़ों से आपका पैशन कनेक्ट करता है, किन चीज़ों से आपकी चाइल्डहुड नेचर, चाइल्डहुड चीज़ें जो हैं वो एक्टिव होती हैं। नॉस्टैल्जिया जिसे हम कहते हैं ना, जुलाई मंथ में आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हों, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी की बर्थडे पार्टी में गए, वहाँ पे आपके बचपन की चीज़ें, बचपन की यादें वो रिएक्टिव हो सकती हैं। तो उन पल को, उन चीज़ों को जीना ज़रूर। ऐसा नहीं करना ये क्या सोचने लग गई मैं, या मेरे को ये क्या आ गया, नहीं। उन पल को, उस समय को, उस क्षण को जीना, उस टाइम में रहना, उस टाइम में रह के उन यादों को अपने जहन में उतारना, क्योंकि उससे, उन यादों से आपको कोई ना कोई, किसी ना किसी चीज़ का आंसर मिलने वाला है। और ये आंसर ऐसा होगा कि आपको ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता जाएगा, या बहुत टाइम से आप बहुत ज़्यादा जो है कनेक्ट कर रहे थे। अगेन अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे थर्ड आई के ऊपर ही बी बैठी हुई है। तो मतलब अगेन आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो बहुत, आई डोंट नो मैं क्या कहूँ इस पाइल 2 के बारे में, कि थर्ड आई के लिए तो इस पाइल को काम करने की ज़रूरत है ही है 100%। ठीक है जी, दूसरा कार्ड ले लेते हैं। रोवन का कार्ड आया है हमारा। देयर इज़ नो नीड टू फियर डियर वन, प्रोटेक्टेड यू आर एंड प्रोटेक्टेड यू विल ऑलवेज बी। मैंने कहा ना, आप अपने गार्जियन एंजल से, अगर आपको गार्जियन एंजल भी नहीं पता है, या आपको आता भी नहीं है, या आप आर्कएंजल माइकल को जानते नहीं हैं, उनके रिचुअल्स नहीं जानते हैं, तो आपके जो एंजल है ना, एंजल मतलब होते हैं दूत, भगवान। जैसे कि श्री राम भगवान के दूत कौन थे? श्री हनुमान जी। ठीक है, हनुमान बाबा। तो इस तरीके से आपको जो लगता है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं ना, कोई हनुमान जी से हो पाता होगा, कोई शंकर जी भगवान से हो पाता होगा, कोई माँ काली से हो पाता होगा, कोई माँ पार्वती से होता, मतलब XYZ ये कोई भी हो सकते हैं। उनसे आप कनेक्ट कीजिए, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट रखेंगे। जुलाई मंथ में आपको उनसे प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि कोई नेगेटिव कार्ड आया है, बल्कि इसलिए कि वो प्रोटेक्शन के साथ आप ये सीख पाएंगे कि आपको अपने आप को कैसे हील करना है, और आप दूसरों को भी कैसे हील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई हीलिंग मोडालिटी आनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी कॉन्वर्सेशन के अंदर ही इतनी अच्छी बातें हों कि सामने वाला जब आपकी बातें सुने तो उन बातों से ही हील हो जाए। तो इसलिए जुलाई मंथ में प्रोटेक्शन करना और दूसरे को प्रोटेक्ट करना, ये दोनों चीज़ों के लिए आप ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे। ठीक है जी, हम अपनी फाइनल गाइडेंस ले लेते हैं कि हमें सिक्स सेंस पे और कैसे काम करना है और कैसे प्रोटेक्शन पे काम करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल फॉर पाइल 2, थैंक यू सो मच। ओके,
इनर वर्ल्ड्स, ठीक है। योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। मैंने बोला ना कि आपके अंदर जो है, आपके अंदर जो चीज़ें दिखा रहे हो ना आप, आपके अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, माइंड के अंदर जो आपकी बचपन की यादें हैं, चीज़ें हैं, वो आपको कोई ना कोई आंसर देंगी इस जुलाई मंथ में। और वो आंसर ऐसी चीज़ों के होंगे कि उससे आप कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है जी। दूसरा कार्ड आया सरेंडर, ठीक है। Surrender your needs to control the outcome. Just be with life in this present moment. और मैं अभी ये बोल के चुकी हूँ पाइल 2 कि सरेंडर कर दीजिएगा। ये नहीं करना है आपको कि आपने ये सोचना है हाय मुझे ये क्यों आ रही हैं यादें बचपन की, या मुझे मैं इन पुरानी चीज़ों से क्यों कनेक्ट कर पा रही हूँ। सरेंडर कर दो, क्योंकि जो आपकी जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, उस मोमेंट को, क्षण को जीना, जो कि मैं बोल के चुकी हूँ अभी आपको। तब जाके आप देखिएगा कि जुलाई मंथ में आपकी कितनी चीज़ें, आपकी लाइफ के कितने पैटर्न्स जो हैं वो चेंज होने वाले हैं, और कैसे आपकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस आने वाली हैं, ठीक है जी। ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो, आपको कहीं ना कहीं ये रीडिंग कनेक्ट की हो, तो आप इस रीडिंग को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि और किन टॉपिक्स के ऊपर मैं रीडिंग लेके आऊँ, और कैसी रीडिंग आप चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी अपनी लाइफ के बहुत सारी चीज़ों के आंसर थ्रू रीडिंग मिल सके। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय माँ काली।